सर्वेभ्यो नमस्कारः। स्वागतम् अस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां। सुभाषितेन सह उपस्थितोऽस्मि। यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते। अर्थात यत्र विद्वज्जनो नास्ति, जिस स्थान पर, जिस शहर में, जिस गांव में विद्वान लोग नहीं होते हैं या नहीं हैं, वहाँ अल्पधीरपि, कम बुद्धि वाला भी विद्वान समझा जाता है। जैसे निरस्त पादपेदेशे एरंडोपि द्रुमायते। जिस स्थान पर या जिस जंगल पर पेड़ नहीं होते हैं तो वहाँ पर एरंडोपि द्रुमायते, जो एरंड होते, जो वृक्ष की गणना में नहीं आते हैं या कटे हुए जहाँ पर वृक्ष होते हैं वो भी वृक्ष समझे जाते हैं। चलते हैं। आज हमारा 55वां अभ्यास है रचना अनुवाद कौमुदी का, जिसमें इससे पहले हमने अपत्य प्रत्यय पढ़े हैं तद्धित प्रत्यय के। आज उससे शेष, उससे बचे हुए जो तद्धित प्रत्यय में कुछ शैसिक प्रत्ययों के या शैसिक जो प्रकरण है उनके कुछ सूत्र हैं, उनको लेके हम उपस्थित हैं आज। तो उन सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पूर्व कुछ शब्दों के बारे में, शब्दकोश के बारे में जानेंगे। जैसे कुछ वस्त्र संबंधित हैं। कंचुकः, तो कंचुक इत्युक्ते कुर्ता। कंचुक क्या होता है? कुर्ता। उत्तरीयः, उत्तरीय होता है गले में लटकाने वाला एक जो उत्तरीय वस्त्र अथवा चादर, दोनों को ले सकते हैं। आगे है कंबलः, तो कंबल, ओढ़ने वाली जो कंबल होती है। पादयामः, पायजामा। नीसारः, तो नीसार होता है रजाई। तूलः, तूलः होता है रुई। साटिका, साड़ी। सैया, बिस्तर। रसना, रसना होता है कमरबंद या नाड़ा भी बोल सकते हैं। उपानः, जूता। उष्णीषम, पगड़ी। अंग प्रोक्षणम, अंगोछा। शिरस्कम, टोपी। अधोवस्त्रम, धोती। मुख प्रोक्षणम, जिससे मुंह को पोंछते हैं तो रुमाल हो जाएगा, करवस्त्रम भी बोल सकते हैं। कटिसूत्रम, करधनी, मेखला। उपधानम, तो उपधानम होता है तकिया। आगे कुछ धातुएं हैं क्रियादि प्रकरण के। तो त्रिधातु है। क्रियादिभ्य स्ना, गण है ये, क्रियादिभ्य स्ना, ठीक है, क्रियादि गण। तो क्री धातु होता है खरीदने अर्थ में। तो जैसे क्रीणाति, तो क्रीणाति का अर्थ क्या हो जाएगा? खरीदना। स वस्त्रम क्रीणाति, स तंडुलम क्रीणाति, स किमपि किमपि क्रीणाति। विक्रीणाति, तो विक्रीणाति होता है बेचना। विक्रीणाति क्या होता है? बेचना, बेचना। आगे है बंध धातु है बांधने अर्थ में, तो ये भी उसी गण का है। तो बधनाति, तो बधनाति होता है बांधना। तो जिस प्रकार क्रीणाति के रूप चलाएंगे उसी हिसाब से हम उसी तरह बधनाति रूप भी चलाएंगे। उसी प्रकार मंथ धातु है तो मथनाति,
यानी मथना। क्या मथते हैं? जैसे मट्ठा, दही मथते हैं, उसी प्रकार है खाना खाना। तो अस धातु है अस्नाति। क्या है? अस्नाति। उसी प्रकार मुस धातु है तो मुष्णाति। मुस धातु मुष्णाति, चुराने अर्थ में। क्लिश धातु है दुख देने अर्थ में। और वि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु आत्मनेपद, ऐसा भी रूप चलता है, यानी परस्मैपद भी रूप चलता है और आत्मनेपद में भी रूप चलता है। तो रचना अनुवाद कौमुदी 60 नंबर पे जाएंगे, जहाँ पे हमारा धातु है, धातु कोश। तो वहाँ पे लिखा होगा क्री धातु, है ना। क्री धातु के रूप चलाओ जरा। तो लट लकार में क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथ, क्रीणीथा, क्रीणामि, क्रीणीव, क्रीणीमः, क्रीणीवः, क्रीणीमः। लोट लकार में चलाएंगे क्रीणातु, क्रीणीताम, क्रीणन्तु, क्रीणिः, क्रीणीतम, क्रीणीता, क्रीणानि, क्रीणीव, क्रीणाव, क्रीणाम। लंग लकार। तो अक्रीणात्, अक्रीणीताम, अक्रीणन्, अक्रीणाः, अक्रीणीतम, अक्रीणीत, अक्रीणाम, अक्रीणीव, अक्रीणीम। विधिलिंग लकार में क्रीणीयात्, क्रीणीयाताम, क्रीणीयुः, क्रीणीयाः, क्रीणीयातम, क्रीणीयात, क्रीणीयाम, क्रीणीयाव, क्रीणीयाम। लिट लगा। तो क्रेष्यति, क्रेष्यत, क्रेष्यन्ति, क्रेष्यसि, क्रेष्यथ, क्रेष्यथ, क्रेष्यामि, क्रेष्याव, क्रेष्याम। अब जो हमने किसमें चलाए? परस्मैपद में। तो आत्मनेपद में भी इसके रूप चलते हैं, है ना। जैसे क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणन्ते, क्रीणीसे, क्रीणाथे, क्रीणिध्वे, क्रीणे, क्रीणीवहे, क्रीणीमहे। तो ये भी आप याद कर लेना, लंग लकार में या विधिलिंग लकार में या लिट लकार में या लोट लकार में। ठीक है। तो क्योंकि आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कुछ धातुएं अब कुछ सूत्र हैं मेन में, उनका हम यहाँ पर पाठ करेंगे या फिर इसको समझेंगे। चलते हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? तस्यापत्यम, अपत्य अर्थ में पुत्र या पुत्री दोनों को कहते हैं। तो उस अर्थ में, अपत्य अर्थ में शब्द में क्या होता है? प्राय अण प्रत्यय लगता है। ठीक है। और अण प्रत्यय लगने के बाद क्या बचा? अ बचा। और फिर ठीक है, अंतिम आकार या इकार का लोप हो जाएगा और आदि वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आदि वृद्धि। आदि वृद्धि मतलब अचो में जो आदि अच है उसको वृद्धि हो जाएगा। अ है तो आ वृद्धि हो जाएगी। ई और ई है तो आई वृद्धि हो जाएगी। ऊ और बड़ा ऊ है तो औ वृद्धि हो। तो इसी के सारे रूप, सारे सूत्र समझिए। जैसे अतय, द्वितीय, द्वितीयादित्य, प्रत्युत्तर, पदान्य, ण्य, स्त्रीभ्यो, ढक, ये सूत्र हमने परसों सीख लिए थे। अब आगे है जैसे तत्र जात, तत्र भव, इस अर्थ में जैसे उत्पन्न होना या होना अर्थ में, उत्पन्न होना अथवा होने अर्थ में यहाँ पर भी अण आदि प्रत्यय होते हैं। अण आदि क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। संक्षेप में देखें, जैसे अभी संक्षेप में बताया जा रहा है, क्योंकि लघु सिद्धांत या सिद्धांत कौमुदी सूत्र तो बहुत होते हैं। ठीक है, ये अनुवाद की दृष्टि से संक्षेप में दे रहा है।
तो अपत्यादि अर्थों में होने वाले जो तद्धित प्रत्यय हैं, ठीक है, उसका प्रतिपादन हमने किया इससे पहले। उनसे जो शेष बचे, उनसे क्या बचे, जो शेष कुछ और सूत्रों के बारे में उसी अर्थ में अनादि प्रत्यय अर्थों में वो हम आज पढ़ेंगे, उसका विवेचन करेंगे। तो कुछ सूत्रों के बारे में समझेंगे, जैसे राष्ट्रा वारात पारात घखौ। क्या? राष्ट्रा वारात पारात घखौ, यानी जो तत्र जाता तत्र भव, इस सूत्र तो है। इससे पूर्व हम क्या समझेंगे, एक तो राष्ट्रा वारात पारात घखौ, यानी राष्ट्र शब्द से अवार पार शब्द से क्या होता है, घ ख, घ प्रत्यय और ख प्रत्यय होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा सूत्र, मेन सूत्र क्या, आई ने ई नी इय फड़ ख छ घाम प्रत्यया दीनाम, यानी किसको यहाँ पर क्या करेगा। जैसे राष्ट्रा वारात पारात घखौ, राष्ट्र शब्द से अवार पार शब्द से, तो राष्ट्र शब्द से क्या प्रत्यय आएगा, घ प्रत्यय। क्या आएगा, घ प्रत्यय। और जिसको भी घ प्रत्यय होगा तो घ को क्या हो दे, घ को क्या होगा, इ आदेश हो जाए, इ। तो राष्ट्रे भव, राष्ट्र में होने वाला है ना, या राष्ट्र में उत्पन्न, हम क्या है, राष्ट्र में उत्पन्न है ना, तो हम राष्ट्रीय हुए। राष्ट्र में उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय जात, राष्ट्रीय भव, राष्ट्र में होने वाला, राष्ट्र में उत्पन्न होने वाला, इन अर्थ में यहाँ घ प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए, जैसे तत्र जाता, सप्तमी समर्था जाता इत्यर्थे अण आदयो घादयश्च, अण आदि और घ आदि प्रत्यय होते हैं। तत्र भव, तत्र भव भी ये भी कहता है होने अर्थ में। तो जैसे उदाहरण देखो, सृग्ने जातः, क्या जातः, जात यानी उत्पन्न, सृग्ने जातः, सृग्न कोई एक माना देश है या कोई नाम है कहीं का, ठीक है। तो सुग्ने जाता यानी सुग्न देश में उत्पन्न जो भी है, सुग्न देश में जो भी उत्पन्न, उनको क्या बोलेंगे, स्रग्न। क्या बोलेंगे, स्रग्न। ત્યાં सुग्न हुआ और उसको अण प्रत्यय हुआ, क्या प्रत्यय हुआ, अण का क्या बचा, अ, सुग्न अण, ठीक है। अवर्णित होने के कारण आदि वृद्धि हो जाएगी, तो सृग्न है, ऊ को क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो स्रग्न, ठीक है। अंतिम आकार की संज्ञा लोप हो जाएगा और सुवादिक उत्पत्ति सस्य ऋत्वे विसर्गे स्रग्न इति रूपम सिद्धम, ऐसे रूप बनेगा। तो सृग्न में होने वाला स्रग्न। उसी प्रकार औत्सह, क्या, औत्सह, उत्से भव या जात, उत्स में होने वाला। तो उत्स क्या होता है, झरना, झरने में उत्पन्न होने वाला या झरने में होने वाला कुछ भी चीज, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, औत्स। क्या बोलेंगे, औत्स, ठीक है। अब राष्ट्रीय जाता, यहाँ राष्ट्र शब्द से राष्ट्रावारात पारा घ से क्या हो, घ प्रत्यय हुआ। अब घ प्रत्यय होने से राष्ट्र धन घ, उस घ को क्या हो जाएगा, आई ने ई नी इय फट घच गाम प्रत्यादि नाम से इ आदेश होगा, छोटा इ, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रधन इ, ठीक है। राष्ट्रीय में जो अंतिम आकार उसकी संज्ञा हो गई, लोप हो गया, और क्या बना, राष्ट्रीय, मिला दो, राष्ट्रीय, सुआदि की उत्पत्ति हुई प्रातिपदिक से, ठीक है। तो तद्धिते समासाश्च, यानी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सु आया, सु को ऋत्व विसर्ग होगा तो राष्ट्रीय, ऐसा रूप बन जाएगा। तद्धिते समास नहीं, कृतद्धित समासाश्च, सॉरी, कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक सुवादि सौजस्म और छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भ्यस घसोसाम ज्ञोसुप, ठीक है। इस सूत्र से सु आया। बाकी तुम्हें पता है कि क्या क्या होता है, सु आया, सु को ऋत्व हुआ, कैसे विसर्ग हुआ, ठीक है। सुप से क्या होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। संक्षिप्त में सु आया, सु को क्या हुआ, ऋत्व विसर्ग हुआ, किससे, कृतद्धित, कृदंत
तद्धित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो राष्ट्रीय भव, राष्ट्रीय, राष्ट्र में होने वाला, राष्ट्र में उत्पन्न, अर्थ में राष्ट्रीय, जैसे हम सब क्या हैं, राष्ट्रीय। उसी प्रकार अवार पारीणा, अब यहाँ पर ख प्रत्यय होता है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रावारा अवार पार, उससे ख प्रत्यय होता है। पहले वाले को घ और दूसरे वाले को क्या हुआ, ख प्रत्यय। तो ख को क्या होता है, इससे आई ने ईन य फ ढ ख, ख को ईन आदेश हुआ तो क्या बना, अवार पारीण। अवार पार शब्द था, ख प्रत्यय आया, ख को ईन हुआ तो अवार पारीण, सु आया, अवार पारीण बन गया। ठीक है। अगला एक सूत्र है, सायं चिरम प्राण्ये प्रगे व्ययेभ्यस्तु ट्युलो, क्या, ट्यू ट्युलो स्तुट च, यानी ट्यू और ट्युल ये प्रत्यय होते हैं, ट्यू और ट्युल। अब ट्यू और ट्युल में क्या होता है, ट की संज्ञा हुई तो क्या बचा, यू, यू शेष बचा। उसी प्रकार ट्युल में भी ट की संज्ञा हुई और ल की संज्ञा हुई। ये तो पता ही होगा कि ट की संज्ञा किससे होती है, आदि, आदि ट चुटू से, ल हलंत्यम से। ठीक है, लोप हो गया। अब क्या बता, यू, क्या बचा, यू। अब योर नाको से यू को अनादेश हुआ, क्या आदेश हुआ, अनादेश हुआ। और सातवें वाले क्या करता है, तुट च, और तुट का क्या बचता है, त, यानी तुट भी आगम होगा, तुट भी आगम होगा। तो जैसे सायं चिरम प्राणे प्रगे और कालवाची अव्यय जो है उनसे ट्यू और ट्युल प्रत्यय होते हैं। तो और साथ में तुट का आगम भी हो जाता है। अब समझेंगे हम किससे, किससे समझेंगे, जैसे लिखा यहां पर सायं भवम, सायं में होने वाला, इससे समझेंगे कि कैसे हुआ। सायं ट्यू, सायं से क्या हुआ, ट्यू और ट्युल, क्या बचा, यू, ट की संज्ञा और ल की संज्ञा, यू बचा। यू को क्या हुआ, अनादेश हुआ, योर नाको से। ठीक है, अन और अकादेश होता है ना, यू को अन और ऊ को अकादेश हुआ, तो यहाँ यू को क्या हो जाएगा, अन आदेश हुआ। तो क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है सायं ट्यू, तो क्या हो जाएगा, सायं यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सायं यू, यू को अन हो जाएगा। ठीक है, तो और साय में जो म है उसको अनुसार हो जाएगा, तो सायं, और यू को अन, और उससे पहले त का आगम, सायं तनम। ठीक है, सायं तन हुआ और फिर सु आया, सु को ऋतु विसर्ग करेंगे या नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो सु को अम आदेश करेंगे, तो सायं तना, सायं तना, ऐसे रूप बनेगा, सायं तना। उसी प्रकार चिरंतना, पुराना है जो, क्या है, चिरंतना, पुरातना, प्राण्यतना, यानी दिन के प्रथम पहर में जो हुआ, अद्यतना, आज को जो हुआ, पुरातना, पुराना, इदानींतना, जो अभी हुआ, जो अब का। ठीक है, तो अगला एक सूत्र है, तदधीते तदवेद, क्या है, तदधीते तदवेद, तद मतलब तत् अधीते, तत् अधीते, अधीते मतलब पढ़ने अर्थ में, तद वेद मतलब वेद मतलब जानने अर्थ में, यानी द्वितीयांत समर्थ, क्या, द्वितीयांत समर्थ से अधीते और वेद अर्थ में अण प्रत्यय होता है, क्या प्रत्यय होता है, अनादि प्रत्यय होता है। तो अधीते मतलब पढ़ता है और वेद मतलब जानता है, अधीते मतलब पढ़ता है, अधीते इत्युक्ते पढ़ना, और वेद यानी जानना। जैसे तत् अधीते, तत् वेद, उसको जानता है और उसको जानता है, इस अर्थ में। ठीक है, जैसे वेद शब्द,
जानने अर्थ है। तो वेदज्ञ है ना, वेदज्ञ जानाति, वेद को जानने वाले को क्या कहेंगे? वैदिक। क्या बोलेंगे? वैदिक। और उससे जैसे व्याकरणम अधीते, व्याकरणम अधीते, व्याकरण को जानता है अथवा व्याकरण को जानना या पढ़ना, जो व्याकरण को पढ़ता है या व्याकरण को जानता है। वैयाकरणम अधीते वेद वा, तो उसको क्या कहेंगे? वैयाकरण। तो यहाँ व्याकरण शब्द है, इससे अण प्रत्यय आया। क्या आया? अण प्रत्यय। व्याकरण धन अण, ठीक है। और अण आने से हो ण इत्वा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदि वृद्धि का यहाँ पर क्या हो जाए? न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम मैच। इससे क्या होता है? आदि वृद्धि का तो निषेध होता है, वृद्धि का ऐ का निषेध हुआ, लेकिन यहां पर ऐ आएगा, यानी य से पहले ऐ आगम आ जाए तो वैयाकरण ऐसा बनेगा रूप। क्या बनेगा? तो वैयाकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? जो व्याकरण को जानने वाला है अथवा व्याकरण को पढ़ने वाला है, उसको क्या कहेंगे? वैयाकरण। ठीक है। वैयाकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? व्याकरणम जानातीति वेद वा, या अधीते वा, पढ़ता है या वेद यानी जानता है, उसको क्या कहेंगे? वैयाकरण। क्या कहेंगे? वैयाकरण। क्रमम अधीते वेदवा, क्रमम अधीते वेदवा। तो क्रम क्या होता है? क्रमकः, क्रम से जो पढ़ता है ना। उसी प्रकार शिक्षा है, जैसे शिक्षक, क्या? शिक्षा ग्रंथ का जो अध्येता है या जानने वाला है, शिक्षा ग्रंथ को जो जानने वाला है उसको क्या कहेंगे? शिक्षक। यहां पर उन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उन। शिक्षक धन उन। तो सूत्र है जैसे क्रमादिभ्यो उन, इससे क्या होता है? ऊ आया। क्या बचा? ऊ, उनका ऊ बचा। और ऊ को क्या होगा बताओ जरा? यू को अन हुआ तो ऊ को क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। अक होने से क्या हो जाएगा? शिक्षक धन ऊ, ऊ को अक और शिक्षक बन जाएगा। ठीक है, ऐसे शिक्षक बन जाएगा। साथ में जो पुराण को जानता है पौराणिक। मीमांसाम अधीते वेदवा, तो मीमांसक। तर्कम जानाति वेदवा, तार्किक, जो तर्क को जानता है, तर्क शक्ति वाला है, उसको क्या बोलेंगे? तार्किक बोलते हैं। उसी प्रकार न्यायम जानाति वेदवा, जो न्याय को जानता है या पढ़ता है उसको क्या कहेंगे? नैयायिक। ठीक है, शिक्षक, नैयायिक, पौराणिक, ये सब समझ गए। आगे है अगला सूत्र, तेन प्रोक्तम। क्या है? तेन प्रोक्तम। तो तेन प्रोक्तम मतलब यहाँ जो किसी पुस्तक को लिखने संबंध में भी आता है। तेन प्रोक्तम, उसने कहा अथवा उसने किसी पुस्तक का क्या किया? बनाने वाला है ना, पुस्तक को बनाने वाला, रचयिता जिसको बोलते हैं, लेखक, रचयिता। ठीक है। तो यहां तृतीयान पद से प्रोक्त यानी प्रवचन किया हुआ अर्थ में अनादि प्रत्यय था प्राप्त, अनादि प्रत्यय होते हैं। जैसे पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि शब्द का तृतीय क्या बनता है? पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि द्वारा प्रोक्त मतलब कहा गया, अथवा पाणिनि जी क्या लेखक हैं ऐसी पुस्तक। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पाणिनीयम। क्या बोलेंगे? यहां वृद्धा छ से छ प्रत्यय होता है, और छ को क्या आदेश होता है? ई आदेश, पाणिनीयम। ठीक है, तो पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि धन छ हो गया, छ को
आईने ईनीय फड़गाम प्रत्यय आदि नाम से ई आदेश हुआ तो क्या बनेगा? पाणिनीयम। तो पाणिनीयम का मतलब क्या होता है? अष्टाध्यायी। पाणिनि जी द्वारा प्रोक्त, कथित या लिखी हुई, उनके द्वारा जो लिखी हुई, उनके द्वारा जो कहा हुआ, उनके द्वारा जो बनाया हुआ जो ग्रंथ है उसको क्या कहेंगे? पाणिनीयम। उसी प्रकार वाल्मीकि ना प्रोक्तम, वाल्मीकि ने जो कहा या उनके द्वारा रचित रामायण पुस्तक को क्या कहेंगे? वाल्मीकियम। वाल्मीकियम। उसका मनु द्वारा तो मानव, मनुना रचितम, जैसे मनुस्मृति है, मानव ऐसे होता है। ठीक है। अगला एक और सूत्र है तस्येदम। क्या है? तस्येदम। तस्य इदम, इस अर्थ में उसका यह, उसका यह, अर्थात संबंध अर्थ बताने में। क्या? उसका यह, तो उसका संबंध हुआ ना, ये पुस्तक की है उसकी, तो संबंध अर्थ बताने में अ या एक अंत में हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ प्रथम स्वर को, प्रथम क्या, प्रथम जो स्वर है उसको वैसी आदि वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो दिन संबंधी कोई चीज़ है भाई, प्रत्येक दिन, दिन दिन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दैनिकम या दैनिक। ठीक है। दैनिकम तो दिन संबंधी बताने के लिए। अहन, आनिकम, ये भी दिन संबंधी है, दिन का। आनिकम मतलब दिन का। देव संबंधी तो दैवः। ठीक है। उसी प्रकार शरद संबंधी तो शारदः, लोक संबंधी लौकिकः, और भूत संबंधी भौतिकः। ऐसा इसमें भी क्या और का आदि वृद्धि हो रखी है। ठीक है। ध्यान ही रखेंगे, इत और नित है तो तद्दीजे सुजाम आदे, क इत है तो किति च से आदि वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। कुछ अनुवाद देखते हैं। जैसे मम समीपे, मम समीपे का मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पास, मेरे समीप। अधो वस्त्रम, अधो वस्त्रम मतलब क्या होगा? धोती। अंग प्रोक्षणम, पोंछने वाला रुमाल। ठीक है। उत्तरीयम, जो लटकाने वाला, जो यहाँ पर क्या बोलते हैं? उत्तरीय बोलते से, दुपट्टा। ठीक है। उपानच्च यानी जूता, संति, है ना, मम समीपे ये सब हैं। परंतु, परंतु मतलब लेकिन। उष्णीषम यानी पगड़ी। उष्णीषम मतलब क्या होता है? पगड़ी। शिरस्कम यानी देखो, उष्णीषम क्या हुआ? पगड़ी। और शिरस्कम मतलब टोपी, ये नहीं है। शिरस्कम च नास्ता। मेरे पास क्या क्या है? अधोवस्त्र है, अंग प्रोक्षणम, उत्तरीयम, उपानच्च सन्ति, परंतु उष्णीषम शिरस्कम च नास्ता, ये नहीं है। आगे, इदानींतना छात्रा पुरातन छात्रवत न गुरु भक्ता संति। इदानींतना इस समय के जो छात्र हैं, पुरातन छात्रवत जो पहले के जो छात्र थे उनके जैसे नहीं हैं। इस समय के जो छात्र हैं वो पहले के जैसे छात्र गुरु भक्त नहीं थे कि पहले गुरु भक्त थे, गुरु के लिए सब काम करने वाले थे, है ना। गुरुकुली पद्धति में तो कृष्ण भगवान जी भी साथ काम करते थे, नहीं करते थे? लकड़ी लाते थे, ठीक है, खाना बनाते थे, बर्तन धुलते, सब काम करते थे। तो अब वैसे नहीं है, ऐसा इसका अनुवाद है। पाणिनीयाम अष्टाध्यायीम अवश्यम पठ। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी को अवश्य ही पढ़ो। स वस्त्राणि क्रीणाति, वह वस्त्र को खरीदता है। क्रीणात मतलब खरीदो, अक्रीणात मतलब खरीदा, क्रीणीयात मतलब खरीदना चाहिए, क्रेष्यत मतलब खरीदेगा। स पुस्तकम विक्रेता पुस्तकानि विक्रीणीते,
सा पुस्तकम, वह पुस्तक का क्या है, विक्रेता है, बेचने वाला, पुस्तक बेचने वाला। पुस्तकानि विक्रीणीते, पुस्तकों को क्या करता है, बेचता है। स चौरम बदनाति, वह चोर को क्या करता है, बांधता है, बदनाति। दधि मथनाति, दही को क्या करता है, मथता है। भोजनम असनाति, भोजन को क्या करता है, खाता है। असनाति मतलब खाना। दुर्जना क्लिश्नाति, यानी जो दुर्जन क्या करता है, बोले क्लेश करता है, क्या करता है, दुख देता है। ठीक है। धनम च मुष्णाति, और धन को क्या करता है, मुष धातु चुराने अर्थ में, मुष्णाति इत्युक्ते चुराना, क्या है, चुराना। तो कुछ तद्धित प्रत्यय के 4-5 सूत्र थे। ठीक है, इनको जरा ध्यान देना। जैसे तत्र भव, तत्र जात, उत्पन्न अर्थ में या होने अर्थ में। ठीक है, अण आदि प्रत्यय, घ प्रत्यय, छ प्रत्यय, इनके बारे में पढ़ा है अभी। राष्ट्र वारात पारात घ से घ प्रत्यय होता है, ख प्रत्यय होता है। तो ये समझ गए होंगे, राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में ई की मात्रा क्या है, छोटी। तो शुद्ध जो व्याकरण के हिसाब से है, वो राष्ट्रीय शब्द जो है छोटी ही शुद्ध है। क्या है, छोटी शुद्ध है। तुम टीवी अखबारों में देखते हो तो राष्ट्रीय बड़ी देखते हैं ना, तो राष्ट्रीय क्या है, छोटी कार। क्यों, वहाँ घ प्रत्यय हुआ, घ को ये आदेश होता है हमारे पास, पूरे सूत्रों के अनुसार है। जैसे ग्रामीण, तो ग्राम शब्द है, ख प्रत्यय हुआ, ग्रामाध्यक्षयों, ख प्रत्यय होकर ईन आदेश हुआ, ग्रामीण, आईने ईनी य फड़गजगाम प्रत्यादि नाम से हुआ। ठीक है, तेन प्रोक्तम पढ़ा, तस्सेदम पढ़ा, ये सारे सूत्र तुमने समझ गए होंगे संक्षेप में। तो आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। तब तक सभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।